Hello students, good morning. So today we are starting the revision of chapter 5 of part 2 which is articles of association. तो ये डॉक्यूमेंट भी हमारे आगे का जो डॉक्यूमेंट था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए. तो ये दोनों डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे दोनों का डिफ्रेंशिएशन भी इस चैप्टर में दिया हुआ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, कंपलसरी है एवरी बिजनेसेस के लिए इसे प्रिपेयर करना जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है. वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कंपल्सन नहीं है बट यस दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे कंपल्सन नहीं है इसे प्रिपेयर करना. आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं करना है तो आप कोई टेबल भी अडॉप्ट कर सकते हो. टेबल यहाँ पे एफ दिया हुआ है, जी एच आई है, तो वो टेबल्स है जहाँ पे डिटेल्स प्रोविजंस मेंशन हुए. तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग टेबल अडॉप्ट कर सकते हो बिजनेस के लिए अगर आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करना है तो. बट आर्टिकल्स ऑफ जैसे हमने देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी पर्सन को कंपनी के बारे में जो जनरल थिंग्स होती है कि कंपनी का एड्रेस कौन सा है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर गारंटी है, किस टाइप की कंपनी है, उसमें मेंबर कितने हैं. तो ये जो जनरल थिंग्स है उसके बारे में किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वेरीफाई कर सकता है और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है. बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन लॉफुली कैसे हो सकता है और जो कंपनी सेक्रेटरी होता है तो वो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे वर्क होगा उसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रिफ़र करता है. बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सारे मेंशन होंगे, प्रोविजंस मेंशन होंगे. जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, हमें डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो कैसे करेंगे, लॉफुली हम डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे, हमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे जो फॉलो करने होंगे, तो वो सब यहाँ पे मेंशन होगा. नेक्स्ट है, हमें किसी मैनेजर की सैलरी डिसाइड करनी है तो वो सैलरी भी इवन यहाँ पे जो प्रोविजंस मेंशन होंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा वो डिसाइड करता है. ओके, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे टेबल्स मेंशन है, टेबल एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, तो वो टेबल्स मेंशन है उस, और ये टेबल्स आपको एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद यहाँ पे प्रोविजंस मेंशन है, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ भी मेंशन है कि रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी होगी तो वो भी मेंशन है. और इवन अल्टरेशन कैसे पॉसिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इंडोर मैनेजमेंट. तो इंडोर मैनेजमेंट क्या है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड एमओए ऐसे डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है. तो यहाँ पे पहले से प्री अज्यूम कर रखते हैं कि किसी थर्ड पार्टी के साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको पता है कि कंपनी की प्रोविजन सारे क्या है. तो वो पहले से प्री अज्यूम होता है कि उसको कंपनी के एरिया के बारे में पता है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता है और सारी जो प्रोविजंस है उसके बारे में ऑलरेडी पता है. एंड उसके एक्सेप्शंस भी है जो इम्पॉर्टेंट है. तो ये इंडोर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन है जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वे एक बार डिस्कस कर लेते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करना होगा, पॉइंट वाइज यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन मेंशन करना होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट टू द सेक्रेटरी. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी सेक्रेटरी के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट है जिसको एक्सप्लेन करना है. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले तो क्या मेंशन होता है, तो यहाँ पे सारे प्रोविजंस मेंशन होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. और कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी भी क्या होती है कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, डे टू डे वर्क कैसे होगा वो सब उसको वेरीफाई करना होता है. तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में सारे प्रोविजंस ऑलरेडी मेंशन होते हैं तो दैट्स वाई ये डॉक्यूमेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है.
ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो इंडोर मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया, तो इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, उसको एक्सप्लेन करना के लिए कहा गया हो, या फिर जो उसके एक्सेप्शंस है तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हो सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की प्राइमरी डिटेल होती है, वाइल जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वहाँ पे कंपनी को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग प्रोविजन मेंशन है। तो दैट्स वाई ये दोनों डॉक्यूमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देन व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो यस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपको करना ही है। देन यहाँ पे MCQs दिए हुए हैं, व्हाट इज फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज, तो कंपनी की पर्सनालिटी कैसी है तो वो आपको डिसाइड करना है, जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए उसको एक बार देख के डिसाइड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज एप्लीकेबल टू अ कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग्स वहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए कि ये टेबल किस टाइप की कंपनी के लिए है। तो दैट्स वाई ये सारे टेबल्स आपको रिफ़र करने हैं, बिकॉज MCQ में ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको टेबल्स एक बार तो रिफ़र करने ही होंगे, आपको उसके ऊपर नोट नहीं लिखनी है तो इट्स ओके, बट रिफ़र कर लो एक बार, बिकॉज उसमें से MCQs बहुत आते हैं। देन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज़, which of the following type of articles of association is applicable to a company with unlimited liability in having a share capital। so same वही टेबल वाला क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो उसकी डेफिनेशन आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज एप्लीकेबल टू अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। Which of the following type of articles of association applicable to company limited by share capital। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का ओनली टाइप चेंज किया है और MCQs बहुत सारे हैं टेबल के ऊपर। तो आपको टेबल एक पूरा ड्रॉ करना है, वहाँ पे मेंशन करना है कि टेबल F तो वो किस टाइप की कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, टेबल G किस टाइप की, तो वो सिर्फ आप पूरा टेबल ड्रॉ कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि MCQ में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर हमारा ओवर होता है और इसमें से ये जो क्वेश्चंस है जो इम्पॉर्टेंट है। ओके।